हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो इतिहास में यानी लुसेंट सामान्य ज्ञान जीके के जो है मध्यकालीन इतिहास में आज हम लोग जो देखने वाले हैं दिल्ली सल्तनत में जो है सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था को जो है एमसीक्यू के रूप में देखने वाले हैं। जैसा कि इस सीरीज में जो है हम लोग टॉपिक को जो है एमसीक्यू के रूप में बदल कर देख रहे हैं। तो मध्यकालीन भारत में आपके दिल्ली जो है सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था को देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले जीके जीएस संबंधित जो भी एग्जाम है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोग इससे संबंधित जो है यानी कुछ आप देख सकते हैं। उससे पहले भी हम लोग जो है प्राचीन भारत में भी देखे हैं, उसका भी प्ले लिस्ट बना है, आप देख सकते हैं। तो चलिए दिल्ली सल्तनत में जो है सल्तनत कालीन जो है शासन व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न, केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन था, कौन होता था? तो केंद्रीय प्रशासन का मुखिया जो होता था सुल्तान होता था। कौन होता था? सुल्तान आपका। ठीक है। बलबन एवं अलादीन खिलजी के समय जो अमीरों की स्थिति क्या हो गई थी? जो प्रभावहीन हो गई थी। क्या हो गई थी? प्रभावहीन हो गई थी आप। ठीक है। अमीरों का महत्व जो है चरमोत्कर्ष पर कब था आपका? तो आपके लोधी वंश के समय जो है अमीरों का महत्व जो है चरमोत्कर्ष पर था। ठीक है। सुल्तान सुल्तानत यानी सल्तनत काल में जो है यानी सल्तनत हो गया, सल्तनत काल में जो है मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो मजलिस ए जो है खलवत के नाम से जाना जाता था सल्तनत काल में जो है मंत्री परिषद को। मजलिस ए खास की बैठक कहाँ होती थी? मजलिस ए खास की बैठक जो होती थी आपके मजलिस ए खलवत में होती थी आपके। ठीक है। बार ए खास में जो सुल्तान किन्हें बुलाता था? तो दरबारियों, खानों, अमीरों और मालिकों को अपने। ठीक है। बार ए आजम का कार्य क्या था? बार ए आजम का कार्य जो है क्या था? तो राजकीय कार्यों का जो है संचालन करना आपका। ठीक है। आपके वजीर किस विभाग का प्रमुख होता था? आपके दिल्ली सल्तनत में वजीर जो है किस विभाग का प्रमुख था आपका? तो आपके राजस्व विभाग का। किसका? राजस्व विभाग का। ठीक है। मुशर्रिफ ए जो है मुमालिक किसका प्रमुख था आपके? तो लेखा जोखा का था। किसका था? लेखा जोखा का। ठीक है। मजूमदार का कार्य क्या था? मजूमदार का कार्य जो था होता था आपका क्या था? तो देखिए जाए तो उधार दिए गए धन का हिसाब रखना होता था। ठीक है। खजीन का पद जो है किससे संबंधित था आपके? खजीन का पद जो था आपके कोषाध्यक्ष से संबंधित था आपका। ठीक है। आरिज ए मुमालिक किस विभाग का प्रमुख था आपके? आरिज ए मुमालिक जो था किस विभाग का प्रमुख था? तो आपके सैन्य विभाग का। किसका? सैन्य विभाग का आपका। ठीक है। आगे है कि इस जो है सदर उस सुदूर किस विभाग का प्रमुख था? सदर उस सुदूर जो था आपके धर्म और दान विभाग का होता था आपका। ठीक है। आगे है कि जो है सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? सुल्तान के बाद जो है न्याय का सर्वोच्च अधिकारी जो था आपका काजी उल जो है कुजात था आपका। ठीक है। किस विभाग का प्रमुख था? बारिद ए मुमालिक जो था किस विभाग का प्रमुख था आपके? तो समाचार विभाग का था। किसका? समाचार आपका। ठीक है। वकील ए दर किसकी देख रेख करता था? वकील ए दर जो है किसकी देख रेख करता था दिल्ली सल्तनत में? तो ये आपके सुल्तान की जो है व्यक्तिगत सेवाओं को। ठीक है। दीवान ए खैरात का संबंध किससे था? तो यह दान विभाग था। क्या था? दान विभाग। ठीक है। दीवान ए बंदगान किस विभाग का प्रमुख था आपके? यह जो था आपके दास विभाग का। किसका? दास विभाग का। ठीक है। दीवान ए जो है इस्तिहाक का संबंध किससे था? दीवान ए इस्तिहाक का संबंध जो था आपके किससे था? तो यह पेंशन विभाग होता था। ठीक है। दीवाने रियासत धार्मिक मामलों और जो है योग्य विद्वानों की जो है वजीफा देने का कार्य किसके अंतर्गत आता था आपके? ये आपके सदर के अंतर्गत। ठीक है। दीवान जो है मुस्तखराज यानी वित्त विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवान मुस्तखराज की विभाग की स्थापना जो है आपके की थी आपने। दीवान कोही कृषि विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? दीवान कोही तो यह मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। कोही। ठीक है। दीवान अर्ज सैन्य विभाग किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो दीवान अर्ज यह आपके जो की गई थी किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। दीवान अर्ज सैन्य विभाग। दीवान ए बंदगान की स्थापना किस शासक ने की थी? दीवान ए बंदगान जो स्थापित की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है। आगे है कि दीवान ए खैरात का संस्थापक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। दीवान जो है इसहाक विभाग किसके शासनकाल में बना?
ये आपके फिरोज शाह तुगलक के समय बना था आपका, ठीक है। दीवान इंसा विभाग का संबंध किससे था? दीवान इंसा विभाग इंसा आपके पत्राचार से था, पत्राचार से था, ठीक है। वरीद किससे कहा जाता था? वरीद जो है आपके दूत को कहा जाता था, किसको? दूत को, ठीक है। लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? लोक निर्माण विभाग की स्थापना आपके फिरोज शाह तुगलक ने की थी आपके, ठीक है। सल्तनत के प्रांतों को क्या कहा जाता था? सल्तनत के प्रांतों को जो है वरीद जो है किसे कहा जाता था? वरीद जो आपके दूत को कहा जाता था, किसको? दूत को आपका, ठीक है। लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? लोक निर्माण विभाग की स्थापना आपके शाह तुगलक के द्वारा, लोक निर्माण विभाग की, ठीक है। सल्तनत के जो है प्रांतों को क्या कहा जाता है? सल्तनत के प्रांतों को जो है सूबा या जो है इक्ता कहा जाता था, सूबा या जो है इक्ता कहा जाता था प्रांतों को आपको, ठीक है। चलिए आगे है कि जो है आपके सल्तनत में जो है जिलों का प्रमुख अधिकारी कौन था आपका? सिकरदार था। कौन था? सिकरदार था आपका, ठीक है। कर व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है कि उस कर जो था किससे लिया जाता था? या जो लिया जाता था आपका मुसलमानों से जो है ली जाने वाली भूमि कर था, ठीक है। खराज किससे लिया जाता था? खराज जो है किससे लिया जाता था? खराज जो है आपके गैर मुसलमानों से भूमि कर लिया जाता था आपके, ठीक है। जकात किस प्रकार का कर था आपके? जकात धार्मिक कर था, मुसलमानों से लिया जाता था आपका, ठीक है। जजिया किस पर जो है लगाया जाता था? जजिया कर जो आपके गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था आपका, ठीक है। आगे है कि सिक्कों को जो है परगनों में विभाजित किया गया। परगने का मुख्य अधिकारी कौन था? परगने का मुख्य अधिकारी जो था आपका आमील था। कौन था? आमील आपका, ठीक है। आगे है कि एक शहर या जो है 100 गांवों की देख रेख कौन करता था आपके? अमीर ए शादा करता था। कौन? अमीर ए शादा, ठीक है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी आपकी ग्राम थी। क्या थी? ग्राम आपका, ठीक है। ग्राम का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन होता था? तो यह होता था खूत यानी छोटा जमींदार, और जो है मुकदम यानी मुखिया होता था। खान की अस्थाई सेना को क्या कहा जाता था? अस्थाई सेना को खास खेल कहा जाता था, ठीक है। आगे है कि मंगोल सेना के वर्गीकरण की जो है दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन किसने जो है अपनाया? सल्तनत काल में किसने अपनाया आपका? तो आपके अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया था, ठीक है। आगे है कि बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को क्या कहते थे दिल्ली सल्तनत में? तो मंगलिक या जो है अर्राद के नाम से उसको जाना जाता था, ठीक है। इक्ता प्रथा को समाप्त किसने किया था? इक्ता शुरू किया था इल्तुतमिश, लेकिन समाप्त आपके अलाउद्दीन खिलजी ने किया आपका, ठीक है। इक्ता प्रथा को पुनः किसने शुरू किया? आपके फिरोज तुगलक ने शुरू किया था, ठीक है। सुल्तानत काल नहीं होगा, यहाँ सल्तनत काल में जो अच्छी नस्ल के घोड़े कहाँ से मंगवाए जाते थे? अच्छी नस्ल के घोड़े जो है आपके अरब, तुर्की और रूस से मंगवाए जाते थे, ठीक है। हाथी मुक्ता किस क्षेत्र से मंगवाए जाते थे? हाथी बंगाल से मंगाया जाता था दिल्ली सल्तनत में। सरस्वती प्रसिद्ध थी, यानी सरस्वती जो प्रसिद्ध थी आपके अच्छे किस्म के चावल के लिए, ठीक है। आगे है कि सतगांव प्रसिद्ध था। सतगांव जो था प्रसिद्ध आपके रेशमी वस्त्रों के लिए, ठीक है। आगे है कि आगरा प्रसिद्ध था आपका नील उत्पादन के लिए। आपका किसके लिए? नील उत्पादन के लिए, ठीक है। बनारस प्रसिद्ध था आपका, बनारस आपके जो था आपके जड़ी कार्य एवं सोना चांदी के लिए प्रसिद्ध था आपका सल्तनत काल में। सल्तनत कालीन कानून किस पर आधारित था आपका? शरिया, कुरान और हदीस पर था, ठीक है। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत कौन से थे आपके? कुरान, हदीस, इजमा एवं जो है कयास थे आपके, ठीक है। सुल्तान सप्ताह में कितनी बार जो है दरबार में न्याय करने हेतु उपस्थित होता था आपके? 2 बार। कितनी बार? 2 बार आपका। सल्तनत काल में जो है लगान निर्धारित करने की जो है माप प्रणाली को जो है क्या कहा जाता था? तो मुक्ताई कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुक्ताई आपका, ठीक है। भू जो है माप जोख करने के बाद जो है क्षेत्रफल के आधार पर लगान निर्धारण को क्या कहा जाता था? ये मसाहत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मसाहत, ठीक है। मसाहत पद्धति की शुरुआत किस सुल्तान ने की थी? यह की थी आपके अलाउद्दीन खिलजी ने आपका, ठीक है।
केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि क्या कहलाती थी? केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि थी। कौन सी थी? खालसा भूमि। ठीक है। अलाउद्दीन ने जो है दान की गई भूमि को जो है किसमें परिवर्तित कर दिया? दान की गई भूमि को जो है खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया आपका। सुल्तान यानी सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था जो है किस पर आधारित थी? चांदी के टक्का और तांबे के दिरहम पर आधारित थी आपकी। ठीक है। सल्तनत काल में जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में देवल प्रसिद्ध था।